हेलो दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में क्या है। गुप्ता जी का सामान्य जीवन, वो गांव के साधारण इंसान हैं। उनकी छोटी दुकान है जहां वो दिन भर चाय समोसे बेचते हैं। उनका एक खास दोस्त है शर्मा जी, जो अक्सर उनसे मिलने आता है और उनके साथ समय बिताता है। दोनों जीवन से संतुष्ट हैं, लेकिन अंदर से दोनों कुछ बड़ा करने की चाह रखते हैं। गुप्ता जी एक दिन अपने घर में बैठे आराम से चाय पी रहे हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। गुप्ता जी मन में सोचते हैं, अरे कौन आ गया अब इस वक्त। गुप्ता जी दरवाजा खोलते हैं और सामने राकेश खड़ा है, जिसे देखकर लगता है कि वो अभी अभी करोड़पति बना हो। चमचमाता सूट, धूप का चश्मा और हाथ में ब्रीफ केस। राकेश बड़े स्टाइल में बोलता है, गुप्ता जी आपकी किस्मत बदलने वाली है। नेटवर्क मार्केटिंग में आइए, करोड़पति बन जाइए। गुप्ता जी हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, अरे वाह, ये तो बड़ी चीज है। कैसे? राकेश गुरुजी स्टाइल में बोलता है, बस कुछ लोगों को जोड़ो और फिर पैसे की बारिश होगी। आप बस गाड़ी, बंगला और करोड़ों का सपना देखो, वो सब सच होने वाला है। राकेश जोर से बोलता है, गुप्ता जी बस ये योजना पकड़ लो और देखो कैसे आपके जीवन में बदलाव आएगा। आज से आप करोड़पति बनने की ओर पहला कदम रख रहे हैं। गुप्ता जी हैरान होकर बोलते हैं, सचमुच? बस लोगों को जोड़ना है? गुप्ता जी इस बात को सच मान लेते हैं और अपने दोस्तों शर्मा जी और वर्मा जी को भी इसमें जोड़ने का फैसला करते हैं। अगले दिन वो अपने दोस्तों को एक पार्क मेन बुलाते हैं और उन्हें भी नेटवर्क मार्केटिंग के फायदों के बारे में बताते हैं। गुप्ता जी शर्मा जी और वर्मा जी को बताते हैं, अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। हम भी अब गाड़ियों में घूमेंगे और बड़े बड़े बंगले होंगे। वर्मा जी सोचते हुए कहते हैं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? गुप्ता जी पूरे आत्मविश्वास में कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, बस लोगों को जोड़ना है और हम सब अमीर बन जाएंगे। कुछ दिन के बाद तीनों ने हद ही कर दी और गुप्ता जी और उनके दोस्तों ने गांव भर में ढिंढोरा पीट दिया है कि वो जल्द ही करोड़पति बनने वाले हैं। एक दिन उन्होंने डीजे मंगवाया और पूरी धूमधाम से गांव में जुलूस निकाला। डीजे पे गाना बज रहा था, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। वर्मा जी ने तो नई बाइक किराए पर ली और जुलूस में खुद को राजा की तरह पेश कर रहे हैं। और शर्मा जी ने तो हद ही कर देते हैं, वो किराए पर गाड़ी ले आते हैं और सबको ऐसा दिखाते हैं जैसे उनकी खुद की है। शर्मा जी गाड़ी से उतरते हुए और लोगों को कहते हैं, देखो भाई, ये है नेटवर्क का कमाल, बस जोड़ते जाओ और गाड़ियां गाड़ियां मिलती जाएंगी। गांव वाले हैरान हो जाते और कहने लग जाते हैं, अरे ये तो सच में करोड़पति बनने वाले हैं, हमें भी जोड़ लो भाई। गांव वाले भी इस नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने लगे। धीरे धीरे हफ्ते बीतते गए, लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं आया। गुप्ता जी और उनके दोस्तों को भी कोई पैसे नहीं मिल रहे। गांव वाले अब उनसे सवाल करने लगे कि आखिर पैसे कब आएंगे। इस बीच गुप्ता जी और उनके दोस्त भी घबरा गए। वर्मा जी कहते हैं, भाई ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। हमने सोचा था कि बाइक और गाड़ी मिल जाएगी, पर यहां तो कुछ नहीं आ रहा। फिर शर्मा जी भी कहते हैं, गुप्ता जी आपने हमें कहां फंसा दिया। राकेश अब गुप्ता जी के सवालों का जवाब देने से कतराने लगता है। गुप्ता जी को समझ आने लगता है कि यह सब एक बड़ा धोखा था। गुप्ता जी अपने दोस्तों से मिलते हैं और उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि वो सब ठगे गए हैं। गुप्ता जी कहते हैं, भाई ये सब धोखा था, हम सब ठगे गए हैं, अब क्या करें? शर्मा जी गुप्ता जी को बोलते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते, अब हम करोड़पति बनने का सपना ही देख सकते हैं। गुप्ता जी, शर्मा जी और वर्मा जी को जब समझ आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा, तो वो आपस में बैठकर योजना बनाते हैं कि राकेश की जासूसी की जाए। तीनों मिलकर फैसला करते हैं कि देखना चाहिए कि राकेश आखिर असल में पैसे कहां से कमा रहा है। गुप्ता जी के मन में आया, भाई ऐसा नहीं हो सकता कि राकेश करोड़पति बनने का सिर्फ ढोंग कर रहा हो। चलो देखते हैं वो असल में करता क्या है। शर्मा जी आंख मिचकाते हुए बोले, हां भाई, जासूसी करते हैं, हो सकता है कि वो कोई और बड़ा धंधा कर रहा हो। अगले दिन तीनों दोस्त चुपके चुपके राकेश के पीछे पीछे चलते हैं। वो राकेश का पीछा करते हुए उसे चाय की एक छोटी सी दुकान तक पहुंचते हैं। जैसे ही वो देखते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
राकेश चाय की दुकान के बाहर खड़ा होकर कप धो रहा होता है। यह देखकर तीनों की हंसी रुकने का नाम नहीं लेती। वर्मा जी हंसते हुए कहते हैं, भाई, ये करोड़पति तो चाय के कप धो रहा है, ये तो बड़ी भारी वाली नौकरी है। शर्मा जी, लगता है इसी से करोड़पति बनने का सपना देखा था। तीनों हंसते हंसते राकेश के पास जाते हैं और उसकी हालत देखकर उनकी हंसी और बढ़ जाती है। राकेश उन्हें देखकर चौंक जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। गुप्ता जी और उनके दोस्तों की हंसी रुकने का नाम नहीं लेती। असली और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। गुप्ता जी हंसते हुए कहते हैं, अरे मेरे भाई, तुम ही करोड़पति बनने वाले थे ना। अब समझ में आया कि तुम्हारी कमाई का असली स्रोत क्या है। वर्मा जी भी हंसते हुए कहते हैं, अब हमें तुम्हारे करोड़पति बनने का और इंतजार नहीं करना, चाय ही पिला दो। फिर शर्मा जी भी चुप नहीं रहते, वो भी बोलते हैं, चलो भाई, करोड़पति राकेश की चाय पीते हैं। राकेश भी अब हंसने लगता है और समझ जाता है कि उसका झूठ पकड़ा गया है। तीनों दोस्त हंसते हंसते उससे चाय की मांग करते हैं। राकेश बिना झिझक चाय पिलाता है और सभी ठहाके लगाते हुए चाय पीते हैं। जाते जाते गुप्ता जी और उनके दोस्त मजाक में राकेश को 10-10 रुपए ऊपर से टिप दे देते हैं, जिससे राकेश और भी हंसने लगता है। गुप्ता जी हंसते हुए कहते हैं, ले भाई करोड़पति राकेश, ये रही तेरी टिप, अब करोड़पति बनना मत भूलना। फिर दोनों वर्मा जी शर्मा जी भी कहते हैं, हाँ भाई, जल्दी करोड़पति बन और हमें भी बना देना। चलो, आज की चाय करोड़पति की ओर से। तीनों दोस्त खुशी खुशी हंसते हुए राकेश की दुकान से निकलते हैं और आपस में बातें करते हुए गांव की ओर वापस जाते हैं। उन्हें अब पता चल गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग एक धोखा था, लेकिन वो इस पूरे प्रकरण को एक मजाक की तरह ले रहे थे। गुप्ता जी सोचते हुए कहते हैं, यार, हमने बहुत हंसी मजाक कर लिया, लेकिन असल में देखा जाए तो पैसा कमाने का असली तरीका मेहनत ही है। राकेश ने भले ही बड़ा सपना दिखाया हो, लेकिन वो खुद संघर्ष कर रहा है। तीनों दोस्तों को समझ में आ जाता है कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता, चाहे कितना भी बड़ा सपना क्यों ना देखा जाए। कहानी का अंत एक सीख भरे संदेश के साथ होता है। गुप्ता जी, वर्मा जी और शर्मा जी ने हंसी मजाक के साथ यह जान लिया कि जीवन में असली सफलता का रास्ता केवल मेहनत और ईमानदारी से ही गुजरता है। वे सभी इस बात से सहमत होते हैं कि शॉर्टकट से सफलता नहीं मिलती, बल्कि कड़ी मेहनत और संघर्ष से ही असली जीत हासिल होती है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और मज़ेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई वीडियो मिस न करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।